जय हिंद। मैथ GNTRS क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग सीखेंगे ब्रीथ। ब्रीथ से पहले हम आयत का वीडियो डाल चुके हैं और इसके बाद गोला, अर्धगोला, शंकु, बेलन, इस पे भी क्वेश्चन कराया जाएगा और इसके आगे घन, घनाभ, ये सभी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सब प्रश्न। 9th 10th एवं कंपटीशन का भी इसमें प्रश्न कराए जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज आगे लाया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे कि ब्रीथ में पढ़ना है हम लोगों को। देखिएगा ब्रीथ में पढ़ना क्या है। ब्रीथ में हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो ब्रीथ में ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। लगता है बच्चों को बहुत हार्ड है, लेकिन ब्रीथ आज ऐसा पढ़ाएंगे कि दूध पीने वाला बच्चा को भी समझ में आएगा कि ब्रीथ होता क्या है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे। पहले हम लोग ब्रीथ का परिभाषा जानेंगे, इसके बाद उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, इसके बाद उस पर प्रश्न करेंगे और लगेगा कि हाँ हम लोग ब्रीथ पढ़े हैं। लगेगा आपको कि हाँ हम लोग पढ़े, और प्रश्न एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए हम लोग देखते हैं ब्रीथ। ब्रीथ कहेंगे किसको? इंग्लिश में सर्किल बोलते हैं। ब्रीथ आखिर कहेंगे किसको? तो ब्रीथ देखिएगा किसी एक निश्चित बिंदु से, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ ब्रीथ कहलाता है। बिंदु पथ ब्रीथ कहलाता है, ब्रीथ कहलाता है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 ठो फिगर बनाए हैं। तो तीनों फिगर काम का है। हम इसलिए बना दिए हैं क्योंकि आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाए। एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा आपको कहीं यूट्यूब पर घूमने की चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ब्रीथ में आप देखिएगा यहाँ ध्यान से, ये जो आपको जो दिख रहा है ये बाबू डॉटेड डॉटेड करके बनता है। आपको भले दिखता नहीं हो लेकिन डॉट डॉट करके बना हुआ रहता है, जिसे हम परिधि बोलते हैं, जिसे हम परिधि बोलते हैं, जिसे हम परिधि बोलते हैं। आगे ध्यान से देखिएगा, परिधि ये जो दिख रहा है परिधि बोलते हैं, इसी को हम लोग ब्रीथ भी बोलते हैं। तो कहिएगा सर ये जो बना हुआ है तो क्या एक बिंदु से बना होगा परिधि? तो नहीं, एक बिंदु से नहीं बना होगा, बहुत सारे डॉटेड बिंदु मिलकर के आपको ब्रीथ का निर्माण होता है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे डॉटेड मिलकर ब्रीथ का निर्माण होता है। इसके अंदर एक बीच को बोलते हैं केंद्र बिंदु, जिसे हम लोग ओ से भी डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग ओ से भी डिनोट करते हैं, जिसे केंद्र बिंदु बोलते हैं, जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। अब हमको ध्यान का चीज देना, इधर हमको तीनों फिगर पर थोड़ा सा ध्यान देना। देने से पहले थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में जान जाएंगे। ब्रीथ की त्रिज्या, ब्रीथ की त्रिज्या को R द्वारा डिनोट करते हैं, व्यास को D द्वारा डिनोट करते हैं। अच्छा, अब आगे देखिएगा, त्रिज्या का फॉर्मूला होता है D/2, त्रिज्या का फॉर्मूला होता है D/2 और व्यास का फॉर्मूला होता है 2R। तो आपको हम कॉन्सेप्ट में आपको याद करवाते हैं कि ब्रीथ का जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है। ब्रीथ का जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है और जो व्यास जो होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 गुना। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा हम लोग समझेंगे कि त्रिज्या किसे कहेंगे, व्यास कहेंगे किसको, आखिर जीवा कहेंगे किसको। तो देखिएगा त्रिज्या का हम लिखवा चुके हैं डिफिनेशन। केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। देखिए आगे हम कुछ देर पहले ही बताए थे कि जो बीच में होता है उसको केंद्र बिंदु कहते हैं। ये केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु से इस परिधि को छुआ उसे हम त्रिज्या कहते हैं। अभी कुछ देर पहले ही हम आपको पढ़ा चुके हैं कि ये जो गोले डॉटेड डॉटेड बन करके बना है उसको परिधि बोलते हैं। ये केंद्र बिंदु है बाबू, और केंद्र बिंदु से परिधि पर टच किया तो ये बन गया त्रिज्या, ये बन गया त्रिज्या। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा व्यास क्या होता है, व्यास क्या होता है। व्यास से पहले हम लोग को जानना जरूरी है जीवा, जीवा जानना बहुत जरूरी है। व्यास पहले नहीं, पहले हम लोग जीवा समझेंगे। जीवा होता क्या है? तो जीवा का देखिएगा, परिधि के 2 बिंदु पर मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। परिधि के 2 बिंदु पर देखिए ना, यहाँ एक बिंदु है और एक बिंदु यहाँ है, इस दोनों को मिला दिए उसे हम जीवा कहते हैं, उसे हम जीवा कहते हैं, उसे हम जीवा कहते हैं। अब देखिएगा व्यास, अब देखिएगा व्यास केंद्र बिंदु से गुजरने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। केंद्र बिंदु से गुजरने वाली रेखा को व्यास कहते हैं, व्यास कहते हैं, व्यास कहते हैं। देखिए ना, आप इसी को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं।
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ना, अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, केंद्र बिंदु से गुजरने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। तो देखिए ना, केंद्र बिंदु से गुजर करके गया है तो उसे व्यास कहेंगे। अगर आपसे कभी भी प्रश्न बार बार पूछता है कि केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, 1 नंबर के प्रश्न में पूछता है, तो आप आज से गलत नहीं कीजिएगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो व्यास कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, त्रिज्या, जीवा, व्यास। अब उसका कुछ हम लोग फॉर्मूला याद कर लेंगे। आखिर मैथ बनाएंगे तो सर बनाएंगे कैसे, तो वृत्त का देखिएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इंग्लिश में हम लोग एरिया बोलते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त का परिधि 36/7 इंटू में आर। इसको शॉर्ट में याद करेंगे क्योंकि अब लॉन्ग तो जमाना है नहीं। अब लॉन्ग में फॉर्मूला याद कीजिएगा तो काम नहीं देगा आपको एग्जाम में। तो ऐसे तो फॉर्मूला पाई प्लस 2 इंटू में आर होता है, लेकिन शॉर्ट में इसको याद कीजिएगा 36/7 इंटू में आर होगा। 36/7 इंटू में आर होगा। आपको यह समझ में आ गया होगा परिधि किसको कहेंगे, त्रिज्या किसको कहेंगे, व्यास किसको कहेंगे, व्यास किसको कहेंगे। अब इस पर आते हैं, हम प्रश्न करेंगे। इसमें प्रश्न बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्न बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं, इसको मिटाते हैं हम लोग। प्रश्न हम लोग करेंगे, इसमें लगभग 6 से 7 हम लोग प्रश्न करेंगे। 6 से 7 प्रश्न करेंगे, जिसमें आपको एक भी प्रश्न किसी एग्जाम में नहीं छूटेगा। एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। पहला एकदम छोटा पॉइंट से आपको हम प्रश्न करवाते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी हो, वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी हो तो वृत्त का क्षेत्रफल बताएं। वृत्त का क्षेत्रफल बताएं, क्षेत्रफल बताएं। अब देखिए ना, ये कितना आसान प्रश्न है। हमको तो आसान लग रहा है, लेकिन आप लोग को अभी नहीं आता है तो थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन अभी देखिएगा एकदम समझ में आएगा। देखिएगा ध्यान से। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या, अभी कहिएगा सर वृत्त की त्रिज्या क्या है, अभी तुरंत तो बताए थे सर। वृत्त की त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो त्रिज्या देखिए ना सर कितना सेमी दिया है, 7 सेमी। बस इतने ही समझना था। वृत्त का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है सर, अभी तुरंत वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम आप लोग को बताएं। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब सर सब बता दिए सर, थोड़ा सा आप नहीं बताएं पाई का मान कितना होता है सर, तो पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 होता है। जहां हमको 22/7 की आवश्यकता होगी तहां हम 22/7 करेंगे, नहीं तो इसका दशमलव में भी मान होता है। अब देखिएगा पाई का मान 22/7। देखिए ना बाबू, त्रिज्या कितना दिया है, 7 सेमी गुने में 7 सेमी। अब तू ही बता बाबू, एक साथ से एक साथ कटेगा कि नहीं कटेगा। अब 22 में 7 से गुना कीजिएगा तो 154 आएगा कि नहीं आएगा। अब एक सेमी स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिएगा, इस पे प्रश्न भी छोटा है, थोड़ा सा लॉन्ग करते जाएंगे हम लोग, प्रश्न को थोड़ा सा लॉन्ग करते जाएंगे। जैसे भी अब देखिएगा, यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल पूछा, हो सकता है कि वृत्त का परिधि पूछ दे, हो सकता है कि वृत्त का परिधि पूछ दे, हो सकता है कि वृत्त का परिधि पूछ दे, वृत्त का परिधि पूछ दे, परिधि ज्ञात करें। तब कैसे निकालेंगे, तो हम लोग अभी जानते हैं वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। 2 गुने में पाई के मान अभी तुरंत बताया था सर 22/7। त्रिज्या कितना सर है, तो त्रिज्या देखिएगा सर 7 सेमी है। त्रिज्या कितना है, 7 सेमी है। एक साथ से एक से खत्म हो जाएगा। अब देखिए ऊपर से ऊपर गुना कर दीजिए, 22 दूना 44, 1 सेमी था तो 1 सेमी हो गया, 1 सेमी हो गया। परिधि निकालिए। हो सकता है सर कि व्यास भी पूछ दे, व्यास पूछ दे। तो आपको देखिए व्यास का हम बताए हैं d बराबर में 2r, तो d बराबर 2r, उसे रटना नहीं है, सिर्फ ऐसे याद रखिएगा। त्रिज्या का 2 गुना होता है परिधि, त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, 2 गुना होता है व्यास। 2r हो जाएगा, 2r 2 गुने में r दिया कितना था, 7 सेमी, 7 दूना 14 सेमी, 7 दूना 14 सेमी। अच्छा यहाँ तक तो हम लोग कर लिए, क्वेश्चन और कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कैसे,
अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऐसे दे देगा कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर हो, वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर हो, तो वृत्त की त्रिज्या बताएं, वृत्त की त्रिज्या बताएं। देखिए वृत्त में सबसे महत्वपूर्ण है त्रिज्या। आपको कोनो हाल में करके त्रिज्या को निकाल लेना है, कोई हाल में करके त्रिज्या को आपको निकाल ही लेना है। तो कैसे निकालेंगे सर, निकालेंगे कैसे? तो देखिए ना, इसका एकदम कोई थोड़ा सा खाली समझिएगा। आप ध्यान से देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सर आपने बताया था पाई आर स्क्वायर। हाँ सर, आपने बताया था पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं पाई आर स्क्वायर, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल दिया 154 सेमी स्क्वायर। कैसे सर, बराबर कैसे कर दिए? तो देखिए ना, यह भी वृत्त का क्षेत्रफल है, यह भी वृत्त का क्षेत्रफल है, और यह भी वृत्त का क्षेत्रफल है, यह भी वृत्त का क्षेत्रफल, यह भी वृत्त का क्षेत्रफल, आपस में दोनों हो गया बराबर। अब यहाँ रखिएगा, पाई के मान 22/7 इंटू में आर स्क्वायर बराबर में 154 सेमी स्क्वायर, 154 सेमी स्क्वायर। इसको काटिएगा ना, 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154। अब बताइए ना, ऊपर में हो गया आर स्क्वायर, बटा में हो गया 7, 7 में यहाँ 7 सेमी बच गया, 7 सेमी स्क्वायर यहाँ पर बचा है। अब भागा में है, वो पट्टी जाकर वो क्या में होगा? तो गुना में होगा सर, गुना में होगा। तो 7 गुने में 7 सेमी स्क्वायर। अब देखिए, आप लोग इतना तो पता होगा, आप लोग तो 8वां 9वां में सब पढ़ लिए होंगे कि स्क्वायर हटता है तो वह पट्टी जाकर रूट चढ़ता है, स्क्वायर हटता है तो वह पट्टी जाकर रूट चढ़ता है, वह पट्टी जाकर रूट चढ़ता है। अब आपको पता होगा या किसका वर्ग है? तो 7 का है, तो 7 सेमी मिल जाएगा। त्रिज्या हमको 7 सेमी मिल गया, त्रिज्या मिल जाएगा तो कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। जैसे मैं आपको बोल देगा कि व्यास बताइए, बोल देगा आपको कि परिधि बताइए, तो आपको निकालना पड़ेगा, आपको त्रिज्या पता है, बस उस फार्मूला पर लगा दीजिएगा। क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर का परिधि 132 सेमी हो, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। परिधि देकर के आपको क्षेत्रफल पूछ देगा, तो देखिए ना, जो दिया है उसी को बराबर करेंगे, जो दिया उसी को बराबर करेंगे। वृत्त का परिधि 2 पाई आर, वृत्त का परिधि देखिए ना भाई, हम लोग जानते का चाहिए, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, लेकिन परिधि दिया कितना? 132 सेमी। वृत्त का परिधि हम लोग जानते हैं 2 पाई आर, लेकिन दिया कितना? 132। परिधि दिया तो परिधियों को बराबर करेंगे। अब देखिए, 2 गुने में पाई के मान 22/7 आर, त्रिज्या तो हमको पता नहीं है, त्रिज्या तो निकाल लेंगे तब ना क्षेत्रफल निकलेगा। 132 सेमी है। अब इसको काटिए ना, 22 6 का 132, 2 3 6, ऊपर में आर, बटा में 7, नीचे उधर 3 है, बराबर में 3। बताइए, बताए थे कि अगर इधर भागा में है तो पट्टी जाके क्या में होगा? गुना में होगा। तो 7 गुने में 3 सेमी, यानी कि 70। त्रिज्या कितना हो गया? 21 सेमी, त्रिज्या हो गया 21 सेमी। देखिए बाबू, यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 आर, त्रिज्या कितना है? 21 सेमी, गुने में 21 सेमी। 7 से काटिएगा, 70 21, 22 3 66 और गुने में 21 सेमी स्क्वायर। इसको गुना कीजिएगा तो 1386 सेमी स्क्वायर होगा, 1386 सेमी स्क्वायर होगा। अर्धवृत्त कैसे बनाएंगे? तो अर्धवृत्त का भी फार्मूला हम अभी कुछ देर पहले ही लिखवा दिए हैं। अब हम लोग अर्धवृत्त का पहले ऊपर हम फार्मूला लिख देते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर में, अच्छा अर्ध का मतलब आप लोग को क्या पता चल रहा है? आधा। अर्ध का मतलब होता क्या चाहिए? आधा। अगर हम पूरा कहें तो संपूर्ण होगा, अब आधा कर देंगे तो अर्ध हो जाएगा। तो अर्ध का आधा खाली कर दिए। और हम बोले थे कि आपको शॉर्टकट याद रखना है, वृत्त का परिधि शॉर्टकट याद रखना है 36/7 इंटू में आर, यह याद रखिएगा। बुढ़वा विधि के फिर मत रहिएगा। आप ध्यान से देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो दे देगा कि अर्धवृत्त का त्रिज्या दे देगा कि बताइए, अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है, अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताएं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताएं। आप कैसे आप बताइएगा? क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल बताएं, तो आप कैसे बताइएगा? तो आप देखिए ध्यान से, क्षेत्रफल कैसे बताएंगे? आप त्रिज्या देखिए, अब त्रिज्या तो दिया हुआ है, कहिए सब त्रिज्या तो दिया हुआ है, त्रिज्या तो दे दिए हैं। हाँ त्रिज्या दिए हैं,
त्रिज्या दिए हैं कितना 14 सेमी। अब हमको निकालना का चिकर है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हम लोग जानते हैं, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या जानते हैं, 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 1/2 पाई के मान 22/7 रे भाई। अब त्रिज्या देखो ना रे भाई, दिया का चीज है 14, तो 14 सेमी गुने में 14 सेमी, 14 सेमी गुने में 14 सेमी। अब देखिए ना भाई 7 दूना 14, 7 दूना 14 से 14 खत्म। इसीलिए तो कहते हैं कि आपको पढ़ना याद रहना चाहिए, बार बार हम क्लास में भी कहते रहते हैं। तो 22 गुने में 14 सेमी, 14 सेमी। आपको जितना पढ़ना याद रहेगा उतना ही आपको चेतनो कैलकुलेटिव रहेगा, तो आप गुना आसानी से कीजिएगा। जैसे में अब देखिए ना 14 दूना 28, 14 दूना 28 हाथ में लगा 2। अब 14 दूना 28 हाथ में लगा 2, 14 दूना 28, 28 और 2 कितना होता है भाई 30 सेमी स्क्वायर, 30 सेमी स्क्वायर। ये तो मिल गया क्षेत्रफल, ये मिल गया हम लोगों को क्षेत्रफल। अब इस पे परिधि का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो परिधि का क्वेश्चन निकालेंगे कैसे हम लोग, परिधि का क्वेश्चन निकालेंगे कैसे हम लोग, वो भी देख लेते हैं हम लोग, इसी वीडियो में देख लेंगे। अब देखिएगा वृत्त का त्रिज्या तो हम लोग के दे दिया है कि 14 सेमी है, अब हम लोग को कहा है कि अर्धवृत्त का परिधि बताइए। तो अर्धवृत्त का परिधि हम तुरंत बताए थे कि एकदम शॉर्टकट में याद रखना, 36/7 इंटू में यार, 36/7 इंटू में यार, 36/7 गुने में आर के मान दिया कितना है रे भाई 14 सेमी। काट दीजिए 7 दूना 14। अब देखिए 6 दूना 12 की 2 हाथ में लगा है, 3 दूना 6 एक साथ सेमी था तो सेमी। अब इस पे इतना प्रश्न करवा दिए हैं कि आपको छूटेगा नहीं, आगे आपके वीडियो आएंगे। शुरू में मैंने बताया कि ऐसे ही लगातार वीडियो आते रहेगा, जैसे में शंकु हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, बेलन हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, आगे भी आएगा आपको वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।